हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग राउंड अप। चलिए पहले प्राइमरी मार्केट से स्टार्ट करते हैं। आज मोबीक्विक ने अपना जो DRHP है वो रीफाइल किया है सेबी के साथ। लास्ट ईयर 2021 में कंपनी जो है 1500 करोड़ रुपए रेस करना चाहती थी, हालांकि उन्होंने इसको स्लैश करके 700 करोड़ करा है। पहले वो OFS भी करना चाहते थे, बट इस बार जो उन्होंने रीफाइलिंग करी है उसके अंदर में टोटली फ्रेश इशू है। इसके अलावा अगर हम देखें तो SME इमर्ज सेगमेंट के अंदर में KC एनर्जी की IPO लिस्ट हुई। SME सेगमेंट के अंदर में हम सभी जानते हैं कि IPO को लेकर काफ़ी फ्रॉड बना हुआ है। KC एनर्जी की जो इशू प्राइस थी वो 54 का था और कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई थी, 950 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई थी। KC एनर्जी की जो IPO प्राइस थी वो तकरीबन 54 रुपीज़ के आसपास थी और कंपनी की IPO आज 252 रुपीज़ पे लिस्ट हुई है। अगर KC एनर्जी के बिज़नेस की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के अंदर में कंपनी का बिज़नेस है। बेसिकली कंपनी जो है वो एक EPC प्लेयर है पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर में। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर में बुलिशनेस मेंटेन्ड है। हालांकि आज हमारी जो हेडलाइन इंडाइसेस है वो एक तरीके से फ्लैट क्लोज हुई है। मिड कैप इंडाइसेस एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस के अंदर में भी पॉजिटिव तेज़ी का माहौल रहा और मिड कैप इंडाइसेस थोड़ी ज़्यादा फ्लैट क्लोज हुई है। हालांकि स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.7% अप क्लोज हुई है। आज के टॉप गेनर्स अगर सेक्टर की बात करें तो निफ्टी IT जो है वो आज का बेस्ट सेक्टर रहा, जहाँ पे 1.3% की तेज़ी देखी गई। इसके अलावा कल जैसे हमने देखा था निफ्टी रियल्टी के अंदर जो 2 सालों की सबसे बड़ी सिंगल डे मूवमेंट आई थी, आज निफ्टी रियल्टी जो है एक तरीके से फ्लैट क्लोज हुआ है। लूजिंग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी PSU बैंक्स आज के लूज़र रहे। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं था, 0.3% के आसपास बोथ इंडाइसेस जो है वो डाउन क्लोज हुए हैं। बट इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस उसके अंदर फॉल जारी है। आज भी इंडाइसेस के अंदर में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई और वो तकरीबन 12 के लेवल पे क्लोज हुई है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। मॉर्निंग में UBS का नोट आया था इस कंपनी के ऊपर, उन्होंने अपने टारगेट प्राइस रेस किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई कंपनियों के जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुए हैं अपना बिजनेस अपडेट आता है। HDFC बैंक ने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है। 5% का ग्रॉस एडवांसेस के अंदर में ग्रोथ है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस और रिटेल लोन्स के अंदर में तकरीबन 3% का ग्रोथ HDFC ने दिया है सिक्वेंशली। इसके अलावा अगर हम देखें तो शोभा डेवलपर्स ने भी अपने फ्लैश नंबर्स रिलीज़ किए हैं। उसके अंदर कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हुआ है, तकरीबन 37% YOY से कंपनी के सेल्स ग्रो हुए हैं। इसके अलावा ग्रासिम्स ने आज राइट इशूज़ जो अनाउंस किए थे 4000 करोड़ का, उसके लिए प्राइस भी अनाउंस कर दिया। तकरीबन 18-12 पर शेयर के बेसिस पे कंपनी जो है वो राइट्स इशू ला रही है। इसके अलावा श्री सीमेंट्स के शेयर भी आज काफ़ी फोकस में रहे। IT डिपार्टमेंट ने तकरीबन 4000 करोड़ रुपीस का डिमांड जो है वो श्री सीमेंट से किया है। IT डिपार्टमेंट का कहना है कि कंपनी ने रॉन्ग एंड जो क्लेम्स थे वहाँ पे किए हैं, रॉन्ग डिडक्शंस किए हैं वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मरीको ने भी अपने बिजनेस अपडेट दिए। उसके अंदर में FMCG का जो उनका वॉल्यूम है वो ऑब्वियसली लो सिंगल डिजिट रहा। FMCG इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से वॉल्यूम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही है। इसके अलावा फेडरल बैंक से RBI ने 2 न्यू नेम्स सजेस्ट करने को बोले हैं फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर के लिए आज एक बड़ा दिन था, बिकॉज CERC ने थर्मल पावर यूनिट्स जो है उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनके लिए ROE जो है वो 15.5% का ROE मेंटेन रखा है। अगर मैक्रो डेटा पॉइंट्स की बात करें तो आज इंडिया का एडवांस GDP नंबर आने वाला है और होपफुली दैट विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड। जिस तरीके से RBI ने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस GDP ग्रोथ को लेकर किया था, उससे ये एक्सपेक्टेड है कि एडवांस एस्टिमेट्स के अंदर में वो रिवाइज्ड अपडेट आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्रो डेटा पॉइंट्स में सर्विसेज इंडिया की सर्विसेज PMI डेटा भी आया 59 एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ जो था उससे काफ़ी बेटर नंबर आया। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मैक्रो डेटा पॉइंट्स की बात करें तो आज US का नॉन फार्म पेरोल डेटा रिलीज़ होने वाला है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट के भी डेटा शाम में रिलीज़ होंगे। ये की मॉनिटरेबल डेटा है बिकॉज फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजंस जो है US की इकोनॉमी के एंड जॉब लेबर मार्केट के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। आज के इवनिंग राउंड अप में हमारी ये पेशकश थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।
Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.